और बेहतर कैसे करें, और अच्छा कैसे करें, एक ललक मन में बनी रहती है। और ये कोई विशेष रूप से भगवान ने ऐसा बना के नहीं भेजा, हम चाहें तो अपने आप को वैसा बना सकते हैं। और इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेरी पहली अपील है कि हम एक दिन योग का नहीं है ये कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो आज योग कर लें। मेरे बेटा बेटियों, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमको इतना समय निकालना चाहिए कि हम 40-45 मिनट रोज अपने शरीर को दें। ये शरीर मंदिर है, इसी के माध्यम से हम सब काम करेंगे। हम बाकी सब करें और शरीर के स्वास्थ्य के लिए ही काम नहीं करें, स्वस्थ रहने के लिए, तो फिर मतलब क्या है बेटा बेटियों। और इसलिए पहला संकल्प आज ये कि हम योग एक दिन नहीं साल में रोज करेंगे। कौन कौन रोज करता है जरा हाथ उठाओ, जो रोज करते हो। देखो बेटा बेटी कितने ईमानदार है जिनने किया वही हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, आज बताना कि अब इच्छा किसकी है कि रोज करेंगे, वो हाथ उठाओ। मैं सच बताता हूं मेरे बेटे, मुझे बहुत खुशी हुई आप सबने हाथ उठाए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसको अगर आदत बना लोगे तो सचमुच में कुछ बड़ा कर पाओगे। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। ये मेहनत अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें बहुत लाभ होगा। योग का मतलब केवल शरीर का व्यायाम नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, चारों का समुच्चय है मनुष्य। और योग का जो अंतिम अर्थ होता है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, योग का अर्थ है। उसकी प्रारंभिक अवस्था है यम नियम आसन, और उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम सांस प्रश्वास की एक प्रक्रिया है। सांस हमको कैसी लेनी चाहिए, हम प्राणायाम से अपनी सांस पर नियंत्रण कर सकते हैं और उसको, शरीर को अपने लिए बहुत उपयोगी और अनुकूल बना सकते हैं। देखो, पिछले साल कोविड आया, 2 साल हो गए। पिछले साल हम योग नहीं कर पाए, भयानक लहर थी कोविड की। मैं भी कोविड में दिन और रात काम कर रहा था, मुझे भी कोविड हो गया। लेकिन योग के कारण और प्राणायाम के कारण, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैंने योग किया था, प्राणायाम किया था, इसलिए मैं संक्रमित तो हुआ, लेकिन मेरे शरीर पे ज्यादा असर हुआ नहीं। पॉजिटिव आ गया, लेकिन ना खांसी आई, ना जुकाम आया। मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन हमेशा 98, 99, 100 बना रहा। और अस्पताल में भी, क्योंकि उस समय तो डर बहुत था, जब पहले पहले कोविड आया था तो इलाज भी पता नहीं था, तो डर बहुत था, तो अस्पताल में मैं भी भर्ती कर दिया गया और वहां रोज योग करता रहा। मैं रोज योग करता रहा, आसन भी करता रहा और प्राणायाम भी करता रहा। तो उसी का चमत्कार था कि कोविड आया और छू के निकल गया, फेफड़ों तक तो पहुंचे ही नहीं, क्योंकि प्राणायाम कर करके फेफड़े इतने मजबूत हो गए थे कि कोविड का वो वायरस कोई असर ही नहीं कर पाया। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। दूसरी लहर में जब कोविड की भयानक आई तो हमने ये तय किया कि आइसोलेशन में हमारे जो भाई बहन है उनको हम ऑनलाइन योग करवाएंगे। योग से निरोग, ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया और ऑनलाइन हमने योग करवाया। योग के प्रशिक्षक ऑनलाइन आसन करवाते थे, प्राणायाम करवाते थे, और उसके कारण कई लोग घर में ही स्वस्थ हो गए। एक अद्भुत बात देखो, एलोपैथी से नहीं, कई कोविड के पेशेंट योग के कारण, प्राणायाम के कारण, अपनी जड़ी बूटियों के कारण, ग्लोय जैसी जड़ी बूटियों के कारण, काढ़े के कारण भी स्वस्थ हुए हैं। ये भारत की अद्भुत विधा है। और इसलिए आज आपको प्राणायाम यहां सिखाया जाएगा। मैं सच कहता हूं, 3 चीजें मैं रोज करता हूं, 3 चीजें नहीं 5 चीजें आज बताता हूं। नंबर 1, कुछ चुने हुए आसन। समय की कमी है, मैं भी जानता हूं कि मैं घंटों व्यायाम नहीं कर सकता, आसन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आसन करता ही हूं। नंबर 2, मैं प्राणायाम करता हूं। नंबर 3, स्नान करके मैं ध्यान करता हूं। एक बार मैं अपना नाता परमात्मा से जोड़ता हूं, वो अपना पावर हाउस है। देखो, एक तो ताकत है जो दुनिया को संचालित कर रही है,
एक बार उससे जुड़ जाओ, शरीर ऊर्जा से भर जाएगा, मन आनंद से भर जाएगा, विश्वास से भर जाएगा। तो एक बार ध्यान लगा के मैं उससे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता हूं, अंतर्मुखी होता हूं और बाद में प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मेरे आज के दिन को तू सफल बनाना, सार्थक बनाना, आज मैं बेहतर काम कर पाऊं। फिर पूजा करके मैं गाय को रोटी खिलाता हूं और उसके बाद प्रतिदिन अब 3 पेड़ लगाता हूं, रोज 3 पेड़ लगाता हूं, क्योंकि पेड़ पर्यावरण बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं? तो मैं रोज जब तक पेड़ नहीं लगा लेता मुझे चैन ही नहीं पड़ता। पेड़ लगा के मुझे लगता है कि मैंने पेड़ नहीं लगाया, जिंदगी लगा दी, सांसें लगा दी जो लोगों को जीवन देगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर धरती छोड़ के जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरों का मुकाबला करेगी। ये 5 काम करने के बाद फिर मैं दूसरा काम करता हूं। और इसलिए मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने सभी प्रिय बेटे बेटियों को, बहनों और भाइयों को, जो मैंने अनुभव किया है, मैं वो अनुभव बताते हुए आज ये आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि जीवन को जैसा शरीर कहे, अंदर से मन कहे। मन देखो बड़ा कई बार आलसी सा होता है, अरे कहां चक्कर में पड़े हो, योग से क्या होता है, अभी थोड़े और सो लो, आज नहीं करेंगे, कल देखेंगे। लेकिन अपने एक बात कही, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। और इसलिए देखो हर एक का मन इधर उधर भटकता है, मन बहुत चंचल है, इसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी। मन अपने नियंत्रण में रहना चाहिए, प्राणायाम उसके काम भी बहुत आता है। इसलिए आपको मन पर नियंत्रण पाने का संकल्प करना पड़ेगा कि चाहे कुछ हो जाए, मैं योग भी करूंगा और मैं प्राणायाम भी करूंगा। प्राणायाम से मन भी प्रसन्न रहता है, सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। देखो कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हताश से रहते हैं, निराश से होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ऊर्जा से भरे रहते हैं, प्रेरणा से भरे रहते हैं। तो ये प्राणायाम और योग हमको ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा से भरने का काम करते हैं। और इसलिए केवल एक दिन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नहीं, हम रोज योग करें और रोज प्राणायाम करें, यही मेरा निवेदन है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और इसलिए अंत में मैं पूरे प्रदेश के बेटे बेटियों से फिर निवेदन करता हूं कि रोज योग कीजिए, रोज प्राणायाम कीजिए, भोजन शरीर के लिए जो लाभकर हो उस भोजन को कीजिए। और सबसे अंत में आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि हम मध्य प्रदेश में योग आयोग बना रहे हैं। योग आयोग बनेगा मध्य प्रदेश में, उसकी पूरी तैयारी कर ली है और स्कूलों में भी योग की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। बोलो सब योग करेंगे।